अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आमनाज़ किचन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी मज़ीद वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। आज जो वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो कुकिंग रेंज के हवाले से है। ये सारे घरों में मौजूद होता है, हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेकिंग और जो है बहुत सारी चीज़ें बेक होती हैं, लेकिन अक्सर मैंने ये देखा है कि मोस्टली लोगों के घरों में ये यूज़ में तो होता है लेकिन लोग इसको साफ़ नहीं रखते। और लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि अगर हम इसको साफ़ नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो इसकी बेकिंग ये देर पा इस्तेमाल होने की बजाय जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर ग्रीस जमनी शुरू हो जाएगी, ऑयल जो हम बेकिंग के दौरान धुआं बनता है तो वो साइडों पे ऑयल बनाता है, वो होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी जो इसका नुकसान है वो सेहत के लिए भी मुज़र है। जब आप इसके अंदर ज़र्रात गिरे होंगे छोटे छोटे तो वो जो है हमारे लिए वो बाद में धुआं बनाएंगे और वो धुआं जो है वो चीज़ दूसरी चीज़ जो हम बेक कर रहे होंगे उस पर लगेगा और वो बहुत हमारे लिए नुकसानदेह है। और चौथा जो इसका नुकसान है वो ये है कि हम जब दोबारा इसको बेकिंग दोबारा करेंगे तो ये धुआं देना शुरू कर देगा, हर चीज़ में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। अक्सर हम नाकस बेकरियों की चीज़ें मंगवाएं तो हमें उसमें से एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है और वह जल्दी चीज़ ख़राब हो जाती है। वो रीज़न ये नहीं होती कि उन्होंने मटेरियल गंदा यूज़ किया है, वो रीज़न बेकिंग की भी होती है कि बेकिंग का जहाँ पे हो रही है वहाँ पे उसका जो बेकिंग का जो डिपार्टमेंट है उसके हिस्से को उन्होंने नीट नहीं रखा हुआ, जिसकी वजह से वो ऑयल और ग्रीस वो चीज़ों को लग रहा है। तो मेरा ये मैं कुकिंग रेंज यूज़ करती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं इसको नीट रखूँ। तो लेकिन काफ़ी अरसे से मैंने इस पे वर्क नहीं किया, तो आप देख रहे हैं कि वैसे तो ये नीट है लेकिन इस पे थोड़ी सी मिट्टी और घटा छाई हुई है क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो हमारे मुल्क में ज़रा हवा आंधी वगैरह जल्दी आती है। तो मैंने सोचा कि ईद से पहले आपको ये इसको नीट करना सिखा दूँ ताकि आप आसानी से इसको नीट कर सकें और फिर हम इस पे ईद के हवाले से डिशेस बनाएंगे, ग्रिल करेंगे। तो आपने करना क्या है कि आपने आराम से उन्होंने इसका जो कुकिंग रेंज का जो बनाया होता है तरीक़ेकार वो बहुत आसान बनाया होता है। उन्होंने इसके अंदर ये देखिए साइडों पे ये लगा के रॉड और अंदर उन्होंने उसके छानने रखे होते हैं ताकि आसानी से, तो लोगों को समझ नहीं आती, वो समझते हैं शायद हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, उस चक्कर में वो कभी कुकिंग रेंज को साफ़ ही नहीं करते। तो ये देखिए इस तरह आराम से हम ये इसके प्लेट है वो निकाल देंगे और हम इसको आराम से कपड़े की मदद से, आप गीला कपड़ा ले लें और आपने करना क्या है कि आपने एक गीला फोम लेना है या कपड़ा लेना है जो हम जिससे हम बर्तन धोते हैं और उसके अंदर एक ढक्कन सिरका और थोड़ा सा नमक और जो बर्तन धोने वाला साबुन है वो डाल के आपने इसके ये जो हिस्से हैं वो धो लेने हैं और फिर बाद में कुकिंग रेंज का सारा हिस्सा धो के कपड़े के साथ आपने इसको साफ़ करना है। तो ये देखें इसका नीचे वाला हिस्सा भी आराम से बाहर निकल आता है और ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेस तो हम साफ़ करते ही हैं लेकिन इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसको निकालती हूँ और फिर आपको नीचे से दिखाती हूँ। नाजरीन ये देख सकते हैं मैंने सबसे एंड वाला जो इसके ट्रे थी ना वो भी निकाल दी है। ये वो वाला बर्नल है जो हम नीचे जहाँ से आग लगती है और ऊपर तक इसकी हीट आती है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आप इसको साफ़ नहीं करेंगे तो ये नीचे इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाएगा और फिर वो धुआं बनाएगा। ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं ना ये बर्नल के सुराख हैं, इसके अंदर फिर वो ऑयल जो है ना वो फंस जाता है और फिर आँच भी इसकी कम हो जाती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कुकिंग रेंज में कभी भी ग्रीस ना जमे, तो इसलिए मैं इसको वीकली मंथली हिसाब से साफ़ करती रहती हूँ। ये तो आंधी आने की वजह से इसमें थोड़ी सी मिट्टी आ गई और वैसे भी मैं चाह रही थी कि मैं लोगों को इसकी वीडियो बना के दिखाऊं कि इसको कैसे नीट करना है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक बाउल में थोड़ा सा सिरका और सरफ और जो है ना साबुन जो हम जिससे हम बर्तन धोते हैं वो और थोड़ा सा नमक डाल के, तो मैं ऐसे करके इस पर मारती जाऊंगी नीचे से इस तरह करके और इसी तरह ही आपने सारे हिस्सों पे लगा लेना है और फिर इसको इसके ऊपर लगा लेना है और फिर आराम से खुश कपड़े के साथ आपने इसको इस तरह से साफ़ कर देना है।
इस तरह जैसे जैसे आप साफ़ करते जाएंगे ये बिल्कुल नीट होता जाएगा। आप देख सकते हैं किसी किस्म की ग्रीस, इसी तरह ये पूरा हम साफ़ कर लेंगे सारा लगाने के बाद। तो हाँ, आप इसको यूज़ में लाएं। खाने के साथ सफाई और जिसमें हम चीज़ें बना रहे हैं उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ें नाकस तरीके से बनाई जाएंगी, हम इतनी मेहनत करके बेकिंग की चीज़ें तैयार करते हैं और जब वो बनाने पे आए और वो सफाई में ना बने तो फिर वो हमारी सेहत के लिए मुज़र है, तो फिर खाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए आप अच्छी तरह इसको साफ़ रखें और फिर इसको यूज़ में लाएं, वरना तो बहुत सारी बीमारियां हमें लाक हो सकती हैं। जी नाजरीन, मैंने इसको अच्छी तरह से नीट कर दिया है। मैंने इसके अंदर कपड़ा मार दिया है, अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है ताकि इसकी साइडें अच्छी तरह से नीचे से साफ़ हो जाए। अब मैं इसकी जो ट्रेज़ हैं उसको मैं अब साफ़ करूँगी और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसके अंदर एडजस्ट करूँगी। आप ये ट्रेस धो भी सकते हैं, पानी के साथ धो के आप इसको धूप में रख दें। जब ये खुश्क हो जाए तो आप आराम से इसको जो है ना वो इसके अंदर सेट कर दें। तो मेरी वैसे बिल्कुल साफ़ है। जिनकी ज़्यादा ग्रीस लगी हो और ऑयल वगैरह लगा हो वो इसको धोएं और फिर धूप में रख दें। मैं ज़रा ग्रीस का ख्याल रखती हूँ, लगने नहीं देती। मैं इसके ऊपर एलुमिनियम शीट डाल देती हूँ जब भी बेकिंग करती हूँ, तो ये फिर जल्दी ख़राब नहीं होता। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैंने कुकिंग रेंज को प्रॉपर तरीके से साफ़ कर दिया है। अब ये नीट हो गया है। मैंने इसके अंदर बिल्कुल खुश कपड़ा मार दिया है और अब आप इसको जब भी यूज़ करेंगे आपको किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। आपका दिल मुतमिन होगा कि मेरा जो कुकिंग रेंज है वो साफ़ है। और अपना ख्याल रखा करें, सफाई का ख्याल रखा करें और जो है चीज़ों को अच्छे तरीके से बनाया करें ताकि अच्छा और बेहतरीन हम मुस्तकबिल अपना संवार सकें। अल्लाह हाफिज़।